ये हमने कल किया था, है ना। अब इस पे हमें क्या करना है, फिल्टर ऑपरेशन परफॉर्म करना है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस डेटा को किसी ना किसी एरे डिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर फिल्टर लगाना पड़ेगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे कॉन्स्ट एरे सर्च, और एक वेरिएबल ले लेता हूँ सेट सर्च, ठीक है, इक्वल टू यूज स्टेट। क्लियर है पॉइंट, डन है। इसके अंदर अभी कुछ नहीं, ब्लैंक पास कर दिया, है ना। मुझे फिल्टर अप्लाई करना है इस पे। तो मुझे जो टेक्स्ट फील्ड है ये वाला, इसका एक नेम भी देना पड़ेगा, जिस नेम से इसको गेट करेंगे, है ना। चलिए इसका नेम दे देता हूँ सर्च, और वैल्यू प्रॉक्स यूज करना है, कर लो, पता है ना आपको। और इसका ऑन चेंज फंक्शन कॉल होता है ना आपका टेक्स्ट फील्ड पे, है ना। यहाँ पे कोई मैं फंक्शन बना देता हूँ, ठीक है, जैसे सर्च, सर्च हैंडल, ठीक है। ऐसा कुछ बना दिया हमने। क्लियर है, कोड आउट। अब ये जो है मुझे यहाँ पे जो हमने फंक्शन वहाँ बताया उसको यहाँ डिक्लेयर करना पड़ेगा। क्या था, सर्च हैंडल था ना, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। एरो फंक्शन बनाओगे तो एरो फंक्शन बना लो। और यहाँ पे ई ई मतलब इवेंट रिसीव करेगा, ठीक है ना। बताइए आपको क्यों वैल्यू लेना है इसका। अब जब इस पे क्लिक हो तो इसकी वैल्यू किसमें सेट हो जाए भाई, सेट सर्च में, है ना, और वो सर्च में वैल्यू चले जाएगा। इसके लिए यहाँ पे क्या करोगे, सेट सर्च और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, भूल गए ये सब चीजें। इसी से तो टेक्स्ट फील्ड की डेटा आएगा। क्लियर है पॉइंट। अब जो भी डेटा टेक्स्ट फील्ड में है वो हमारा सेट किया तो इसमें आया, और ये आपका इसमें वैल्यू चले गया, है ना। अब जो सर्च में गया है, अब मुझे उस पे जो है फिल्टर लगाना पड़ेगा। अब डेटा आ गया मेरा एक जगह पे, अब मैं उस पे फिल्टर लगा सकता हूँ, है ना। डेटा आ गया यहाँ पे। अब इसके अंदर मैं फिल्टर लगाऊं, जो भी डेटा, फिल्टर मतलब फाइंड करेंगे कि जो नेम हम राइट करेंगे टेक्स्ट फील्ड में वो इसी नेम से डेटा आ जाए, है ना। तो यहाँ पे लिखा मैंने सेट कॉन्स्ट फिल्टर डेटा नाम का वेरिएबल इक्वल टू सर्च, नॉट इक्वल टू अगर आपका है तो इस केस में क्या हो जाए, टर्नरी ऑपरेटर कंडीशन दे दिया, ट्रू फॉल्स पे चलेगा। अगर ये सर्च नॉट इक्वल टू मतलब इक्वल टू, समझ गया ना, ट्रू मतलब फॉल्स, फॉल्स मतलब ट्रू, इसका होता है ना। तो जो हमने डेटा लिया है ये डेटा है ना, इसी के साथ क्या लगाएंगे, फिल्टर। डन। फिल्टर के अंदर जो डेटा है, मैं यहाँ पे जो भी डेटा लिया इक्वल टू फंक्शन, और उस डेटा के साथ क्या करेंगे, डेटा डॉट नेम, नेम के साथ हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ना, डॉट अगर टू लोअर केस होता है, टू लोअर केस होता है, ठीक है। तो उसको क्या करो भाई, इंक्लूड कर दो, याद है ना, करवाया ना इंक्लूड आप लोग। इंक्लूड में क्या करोगे, जो सर्च में
आप जो सर्च हो रहा है उसमें क्या करोगे, टू लोअर केस, अपर केस है तो टू लोअर केस, इसमें भी इंक्लूड कर दो, काम खत्म। ठीक है। अदरवाइज क्या हो जाए? अदरवाइज डेटा, तो यहाँ पे एक काम करता हूँ। डेटा फाइन होगा, और सेकंड में क्या करेगा, अगर जहाँ डेटा नहीं है तो वही डेटा रिटर्न करेगा, और उसके बाद नहीं तो फिल्टर लगाएगा, देखते हैं क्या होता है। अब जो ये फिल्टर वाला वेरिएबल है, जहाँ मैप लिखा है यहाँ पे डेटा, यहाँ पे फिल्टर वाला वेरिएबल पास कर दोगे क्योंकि इसमें फिल्टर हुआ है सारा। देखता हूँ चलता है कि नहीं। क्या था? फिल्टर, अरे यार, क्या है फिल्टर डेटा, ये इधर यूज कहाँ लिखा है मैंने यार, यूज कहीं लिखा है? यूज कीवर्ड आ रहा है। ओ, ए से डेटा नहीं है। हम्म। उससे तो शो ही नहीं करेगा, बिल्कुल सही। फिल्टर डेटा, डेटा डॉट फिल्टर, लोअर केस। ना अगेन, देख, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ए एन, देखो ए एन जो जो मैच कर रहा है वो आ रहा है ना। अगर जहाँ फुल लिखता हूँ मैं अंकित, तो को कैपिटल मैंने दिया है, कैपिटल होगा तो लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। कैपिटल है तो अंकित देखो एक ही है, नेम मैच कर रहा है, अनु है, अनु भी एक है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे दीपक लिखता हूँ, देखो एक, क्लियर है ना, डन। तो सिंपल सा है, मैंने यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर दिया, फिल्टर करके डेटा को इंक्लूड कर दो, काम खत्म, है ना। चलिए कीजिए, आप लोग अप्लाई कीजिए, इतना तो कल किया था आप लोगों ने, करो इस पे अप्लाई करो, यहाँ से करो।
है ना। चलो, अब इतना डन। अब जितना भी हमने सीखा है उसको यूज करके एक एप्लीकेशन बनाएंगे। ठीक है। तो एप्लीकेशन मैंने क्रिएट भी किया था, क्या नेम था? न्यूज़ ऐप। ये ठीक है। और इसके अंदर मैंने क्या क्या ले लिया था भाई? होम लिया था, स्नैप बार, और दो तीन चीज़ें ले लेता हूँ यहाँ पे। प्रोडक्ट डॉट जेएसएस, एक ले लेता हूँ प्रोडक्ट्स, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स दिखाना है, डॉट जेएसएक्स। ठीक है। लॉगिन, लॉगिन वॉगिन का भी चीज़ें लगा देता हूँ अभी। नेक्स्ट है आपका साइन अप डॉट जेएस। ठीक है। ये चीज़ें तो करवा दिया था ना, सबको क्लियर है ना? आप नहीं आए थे क्या उस दिन? ये किया था न्यूज़ एप्पल, इतना हो गया था ना। चलिए देखिए, अब इसको पहले स्टार्ट करके देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन हुआ है। न्यूज़ एप्लीकेशन हम लोग बना रहे हैं, ये सारा चीज़ें हमने लगाया था, है ना। सर्च वर्च क्लियर है। अदर न्यूज़ में ये सब गेट कर सकते हो। नैव बार इसका, हाँ ये ठीक लग रहा है। ठीक है। चलिए देखिए, अब नैव बार में हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। न्यूज़ ऐप दे दिया इसका नेम, होम है। अच्छा। ऐप, इसमें प्रोडक्ट वोडक्ट देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि न्यूज़ वाले में इसका दे के क्या फ़ायदा। लॉगिन साइन अप की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो पहले क्रिएट किया वही रहने दो। बस ये तीन चीज़ें है ना, उसकी ज़रूरत ही नहीं है आप। हाँ। हाँ, फूटर का जरूरत पड़ेगा। फूटर मैंने सब में कॉल किया है ना, देख लेते हैं। होम में कॉल किया ऐप डॉट जेएस, और फूटर हाँ कॉल तो किया है, सबके बाद कॉल होगा ये, है ना। चलिए, अब इसके बाद मुझे क्या क्या चीज़ें करना है ये देखो।
देखो, पहला पॉइंट ध्यान दो इधर। ये हमारा क्लास कंपोनेंट है ना, और ये स्लाइड यहाँ पे क्लोज है। काम खत्म। ठीक है। अब मुझे कहाँ से डेटा लेना है न्यूज एप्लीकेशन का? यहाँ पे है न्यूज एपीआई, लिखो तो आपके पास बहुत सारा आ जाएगा। जैसे ये देखो, सेकंड वाला देखते हैं। ये पेड होगा, इसको मत करो, इसको देखते हैं। हाँ, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आपके पास लॉगिन का ऑप्शन है। अगर जहाँ लॉगिन आप लॉगिन करोगे तो आपका पासवर्ड उसवर्ड मांगेगा। नहीं है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे साइन करोगे। तो मैं यहाँ पे साइन अप कर लेता हूँ। जैसे नेम दे दिया मैंने यहाँ पे, अ, ऐसा कुछ दे दिया। ठीक है। इसमें कुछ वैलिडेशन नहीं लगाया है तो मेल हम आईडी, क्यों फ्री वाला है। आप, ये मेल आईडी मेरे पास है भी नहीं, है ना। पासवर्ड दे दिया मैंने यहाँ पे, यही दे देता हूँ। उसके बाद इंडिविजुअल लिखना है, ठीक है। बिजनेस में नहीं लिखना। एग्री, और इसको सबमिट कर देना है। पासवर्ड @123 लगा देता हूँ। ईमेल आईडी ऑलरेडी है, डबल वन कर देता हूँ। हो गया। मुझे एपीआई एपीआई की चाहिए था, वो मिल गया मुझे। ये रहा एपीआई की, देखो। ठीक है। कॉपी कर लेना, या डायरेक्ट माय अकाउंट में जाओ, यहाँ पे होम पे चले जाओ। अब ये मैं लॉगिन हो चुका हूँ, है ना। गेट स्टार्टेड पे जाओ, इधर आ जाओ। यहाँ एवरीथिंग न्यूज चाहिए, मुझे सारा न्यूज चाहिए। एवरीथिंग पे क्लिक करना, और नीचे स्क्रॉल अप। ये देखो आपके पास मिल गया है। ठीक है ना, क्लियर है। इस यूआरएल को कॉपी करते हैं, और यहाँ पे जाके हम लोग पेस्ट कर देते हैं। देखो, न्यूज़ आ गया। ठीक है ना, क्लियर है। वही चीज़ें मैंने यहाँ पे एपीआईज लिखा है, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ें चेंज किया हूँ। अ, ये इंग्लिश आर्टिकल है ना। मुझे अगर हिंदी आर्टिकल करना हो तो बिटकॉइन की, अच्छा ये इसको तो हम लगा देंगे, बाद में क्वेरी लगाएंगे। ये चीज़ें मेरे पास, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये वाली न्यूज़ मिल गया। क्लियर है ना। इसको हम यूज़ करके एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, एप्लीकेशन बनाएंगे। ठीक है। अब इसके अंदर दो तीन चीज़ें हैं, ध्यान देना। यहाँ पे देखो, टोटल रिजल्ट, आर्टिकल्स, स्टेटस, ओके, ऑथर, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, यूआरएल, यूआरएल इमेज, सारा कुछ है। यहाँ पे टोटल जो है कितना है भाई, 8702, है ना। तो इस स्टेट को मैनेज करना पड़ेगा मुझे, इस डेटा को रखना पड़ेगा। क्लियर है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर मैं क्रिएट करूंगा,
ये सारा चीजें मैं बताते जाता हूँ, आप लोग कर लेना, कोई कुछ भी नहीं है, ये ऑलरेडी करवा चुका हूँ मैं। आपने बता दिया, एक एरे ले लिया आर्टिकल के लिए, टोटल वेरिएबल ले लिया, वहां पे भी टोटल वेरिएबल था ना। अभी हम जीरो इसमें असाइन किया क्योंकि वो वैल्यू लेना है और इसमें रखना है। स्टेट कैसे मैनेज करते हैं, इसको सेट स्टेट के अंदर एपीआई कॉल कर देंगे तो वो डेटा इसमें आ जाएगा ना। यस या नो? भूल तो नहीं गए हैं? अभी जस्ट अभी भी तो कराया है स्टेट मैनेजमेंट फंक्शन से। और पेज जो है, अभी इसको हटा दो, मुझे इसकी जरूरत जब पड़ेगा हम बता देंगे। तो ये तीन वेरिएबल, हमने दो वेरिएबल ले लिया। एक आर्टिकल्स के लिए एरे टाइप का, बहुत आर्टिकल्स हो सकता है। और इसमें टोटल में अभी देखा 807 है, तो मैं यहाँ पे जीरो लिया हूँ, इसी के अंदर हम क्या करेंगे, वो वैल्यू रखेंगे। अब क्या करोगे, सेट कर दोगे, काम खत्म। सेट स्टेट। तो हम सेट स्टेट के लिए क्या करेंगे यहाँ पे। patch एक, हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया, पहले देखो। अभी मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए, मैं हटा दूंगा। असिंक का वेट फंक्शन करवाया था, एक फंक्शन बनाया। और हमने यहाँ पे ले लिया एक वेरिएबल रिस्पांस टाइप का, जिसमें हमने एपीआईज को कॉल किया। जो एपीआईज हमने यहाँ रखा है, इसी को भी कॉपी कर लेते हैं, कर लिया। ठीक है, यही चाहिए मुझे। ये पहले वाला, मुझे ये सारी चीजें नहीं चाहिए क्योंकि मैं पहले वाला यूज कर रहा था, हटाओ। अभी बना दिया तो वो यूज कर लो, इसको हटाओ सारा। देखो, फैच एपीआईज हमने जावास्क्रिप्ट में रिएक्ट करवाया था लास्ट में। एपीआईज को फैच करने के लिए तो वो एपीआईज का दे दिया यूआरएल, तो उसका डेटा इसमें आ गया। कोई डाउट? नहीं ना? ये वाली चीजें आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, जावा स्क्रिप्ट में डॉम में करवाया था जब हम लोग रेस्ट कंट्री एपीआईज काम किया था, याद है? और उस डेटा को हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया जेसन में, काम खत्म। जेसन में कन्वर्ट कर दिया। अब दिस डॉट सेट स्टेट आर्टिकल्स में क्या हो जाएगा, जो रिजल्ट है, रिजल्ट डॉट आर्टिकल्स, तो जो भी रिजल्ट आया वो आर्टिकल्स में चले गया, काम खत्म, समझ गए? और जो भी टोटल्स आए, टोटल्स में जो रिजल्ट आया, रिजल्ट टोटल, ये टोटल टोटल में चले गया, इस वाले वेरिएबल में चले गया जो भी रिजल्ट आया। कोई डाउट? क्लियर है? अब ये डेटा मेरा आ चुका है, इतना डेटा आ चुका है, तो इसको मैंने प्रिंट भी करवाया है, चलिए देखते हैं प्रिंट करके कंसोल पे। रिजल्ट प्रिंट करवाया, रिजल्ट प्रिंट है ना? ये तो डेटा आ ही नहीं रहा मेरा। यहाँ डेटा देखो, आ तो रहा है डेटा, है ना? यहाँ हाँ, समझ गए अब क्यों नहीं आ रहा है, मैं बता देता हूँ। मैंने एक मेथड आपको करवाया था कंपोनेंट लाइफ साइकिल में, ठीक है? अब ये जो हमने यहाँ पे गेट एपीआई फंक्शन बनाया है, ये कहीं कॉल थोड़ी हो रहा है। देखो, कहीं कॉल हो रहा है? कॉल होगा तभी तो प्रिंट होगा। मेरी बात समझ रहे हो ना आप लोग?
अब ये कॉल कहाँ पे करेंगे, तो लाइफ साइकिल का एक मेथड करवाया था जो रेंडर होने के बाद तुरंत चलता है, कौन सा मेथड बताओ। कंपोनेंट लाइफ साइकिल करवाया था मैंने, रेंडर होने के बाद तुरंत कौन सा मेथड चलता है। तो आप लोग तो परवाह नहीं करते हो, तो देखो यहाँ कंपोनेंट डिड माउंट करवाया था, कंपोनेंट डिड माउंट। ठीक है, यहाँ पे कंपोनेंट डिड माउंट मुझे कॉल करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो चलिए, कंपोनेंट डिड माउंट कब कॉल होता है, कंपोनेंट जब आप रेंडर हो जाए जस्ट उसके बाद, है ना। तो यहाँ पे कॉल कर लेंगे किसको भाई, एपीआई को। जैसे क्या था, गेट एपीआई, इसको कॉल कर लेंगे, जैसे रेंडर होगा बस ये वाला कॉल हो जाएगा, काम खत्म। अब आ जाएगा डेटा। देखो आ गया, टोटल 8702 मेरा आ गया डेटा, यही डेटा था ना। क्लियर है। अब जो ये डेटा आया है, इसको मुझे यहाँ पे प्रिंट कराना है, कहाँ पे भाई, कार्ड के अंदर प्रिंट कराना है। इतना पहले करो आप लोग, करते चलो साथ के साथ, बनाते चलो, करो। अच्छा एक बात बताओ, हिंदी जो हमारा लैंग्वेज है, उसका फॉन्ट क्या होता है भाई, शॉर्टकट क्या होता है उसका, बताओ। हिंदी वाला गेट करना है, रुक जाओ। चलो आप लोग करो करो करो, एक सेकंड देख लेता हूँ मैं हिंदी वाला। एक काम करता हूँ, ये वाला जो एपीआई हमारा है ना, इसमें लगा के देखता हूँ। हिंदी के लिए आपका होता है, मुझे ऑल न्यूज चाहिए, और
यहाँ पे ये एपीआईज है। लैंग्वेज इक्वल टू HI एंड कर देता हूँ। HI मतलब समझ गए ना, हिंदी का यही होता है ना, पता है कि नहीं? EN होता है इंग्लिश के लिए, HI होता है हिंदी के लिए। बट ऐसी बातें करते हैं। आया? हिंदी में आया है? नहीं, ये तो भाई हिंदी है ही नहीं। 3078 ये किस चीज का है? ये भी तो इंग्लिश का है। ऑल एपीआई की हाय। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, अच्छा इसमें नहीं लिखा है। ये किस चीज का, अच्छा इसका है। और एक सेकंड रुक जाओ, तो मैं हिंदी के लिए कोई फॉन्ट फाइंड किया था, रुक जाओ उसका क्या है। मेरा ले नहीं रहा है। यही है। हिंदी के लिए हाय। सही तो है यार, सही लिखा है ना। लैंग्वेज क्यू में ऑल बिल्कुल सही है। क्या दिक्कत है भाई? देखता हूँ चला के, रुको। ये वाला। हाँ, आ तो रहा है हिंदी, आ रहा है ना। एपीआई तो वही है। अब जो मेरा एपीआई था ये वाला एपीआई है। और इसका जो ये की है, की खाली मैं इसका यूज करूंगा, ये वाला की। और चलते हैं यहाँ पे। और ये जो एपीआई की है, ये मैं अपना वाला जो भी बनाया वो दे दूंगा। परफेक्ट। ठीक है, आ रहा है ना। 76 है, इसको मैं कॉपी किया। और यहाँ पे इसको हटा के जो एपीआई हमने बनाया अभी, कुछ नहीं करना, जहाँ बिटकॉइन है वहाँ ऑल कर देना है, और एक आपको जोड़ देना है क्या, एंड लैंग्वेज हाई, दैट्स इट। हाँ, सब कुछ वही रहेगा, कुछ नहीं, देखो अभी कुछ थोड़ी चेंज किया है मैंने, बाकी तो वही। अब देखते हैं कितना आता है, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसको यहाँ पे। देखो 76 परफेक्ट आ गया। हिंदी वाला पर मैं इसी को कन्वर्ट कर लूंगा, उतना न्यूज़ चाहिए नहीं मुझे। तो आप क्या करोगे, ये वाला जो है इसको मैंने कॉपी किया। और यहाँ पे, चलो करो, पहले आप लोग करो, करो इतना। क्या करो? बस इतना ही तो है।
हो गया। एपीआई अपने अपने मेल आईडी से बना लेना, और एक चीजें याद रखना। इस इस एपीआई इस एपीआई के बारे में दो तीन चीजें याद रखना, देख लो इधर। जो आप फ्री वाला यूज कर रहे हो ना, उसकी डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा पढ़ लो। यहाँ पे जो फ्री वाला है, देखो यहाँ पे टोटली फ्री है जो हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। पे करोगे तो ये $449 का है। इसमें आपको पर मंथ कितना मिलता है वो चीजें इसमें है कि आप इसको पढ़ सकते हो। इसमें आपको अपडेटेड न्यूज मिलेगा, मतलब आज हुआ है तो आज वाले न्यूज मिलेगा। अब ये भी है, इसका भी ये कुछ प्लान है, आप पढ़ सकते हो अगर जहाँ आपको परचेज करना है। अब इसमें है क्या भैया, आर्टिकल जो है 24 आवर्स, ये क्या लिखा है, मतलब लेटेस्ट नहीं देता है न्यू। दूसरी पॉइंट कि आप यहाँ पे 100 रिक्वेस्ट पर डे, मतलब एक बार में एक दिन में 100 बार उसको क्लिक कर सकते हो। और 100 से ज्यादा हुआ वो आपका बंद हो जाएगा, फिर नेक्स्ट डे चलेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऐसा बहुत बार हुआ है। इसमें कुछ कुछ लिमिटेड मिलता है इसमें, जैसे कि आपका अप टाइम नहीं होता है, मतलब ये सब चीजें हैं। लेकिन इसके अंदर आपको जो जो सपोर्ट मिलता है यहाँ पे, जो आप पे करोगे कितने साल के लिए होगा, वो सारा चीजें इसके अंदर है। क्लियर है ना। तो हम अभी फ्री वाला यूज कर रहे हैं, आप लोग में से कोई इसको यूज करना है तो परचेज कर सकते हो। ठीक है चलो, देखो करो इसको फटाफट। बस इतना ही है, और कुछ नहीं। बाकी चीज तो हमने उसी दिन किया था, है ना। एपीआईज बना लिया। हाँ, नेट चलेगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं। तो आप लोग करके आना, देख लो सबका तो नहीं चलेगा। नेट चल रहा है? नहीं चल रहा है ना। छोड़ दो, यहाँ पे देखो सबको। अब इधर देखो, सबको इधर देखो। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, जो डेटा हमने सेट किया था इसमें आ चुका है, डेटा आ गया है ना सारा डेटा। सबको इधर ध्यान दो यार, नहीं बनेगा नहीं तो। देख लो एक बार। हमने सेट कर दिया डेटा, जो भी एपीआई का डेटा था उसमें चले गया, कोई डाउट। अब जो डेटा इसमें आ गया है, उसी को तो मुझे प्रिंट कराना है, इसी को तो प्रिंट कराना है पेज पे, है ना। तो हम चलते हैं यहाँ पे और एक कंपोनेंट बनाते हैं। वो सारा मैंने डिलीट कर दिया ना, हाँ। उसकी रिक्वायर्ड नहीं है। हम सोच रहे थे कि और भी चीज़ें उसमें अप्लाई करना, उसकी रिक्वायर्ड न्यूज़ वाले में तो सिर्फ न्यूज़ काफ़ी है ना। चलिए देखिए। तो यहाँ पे एक न्यूज़, देखो, item.jsx, ऐसा हमने एक बना लिया यहाँ पे। आर सी कंपोनेंट बना लिया। क्लियर है पॉइंट। अब जो होम है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मुझे जस्ट इसके नीचे यहाँ पे, ये आपका कंटेनर है, हाँ कंटेनर के नीचे यहीं पे काम करना है, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे क्या करना है भाई, प्रिंट करवाना है ना। जितनी भी न्यूज़ है मुझे कार्ड के फॉर्म में प्रिंट कराना है, यही चीज़ है ना। क्लियर है पॉइंट। तो चलिए, एक यहाँ पे मैं लेता हूँ डिव क्लास रो, क्योंकि एक रो में कितने कार्ड्स चाहिए उसके हिसाब से लेंगे, ठीक है ना। एक रो में 3 आपको न्यूज़ दिखाना है, 4 दिखाना है, वो चीज़ें। क्लियर है पॉइंट। एक मैं यहाँ पे H5 टैग ले लेता हूँ या H4 जो भी लेना है, और इसमें लिख देता हूँ मैं कुछ भी, जैसे अभी लिख देता हूँ न्यूज़ सेक्शन।
ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे प्रिंट कराना है तो कैसे करोगे? चलिए आप लोग बताइएगा। अभी जस्ट हमने किया भी था, किया था ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर दिस डॉट स्टेट डॉट आर्टिकल्स, इसी के अंदर है जितनी भी आर्टिकल्स हैं। डॉट मैप लगाओगे, अभी जस्ट बताया था ना, फिल्टर में मैप लगाया था, है ना। वन बाय वन डेटा दे देगा। क्लियर है पॉइंट। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे जैसे हमने किया था, आइटम और इंडेक्स। समझ गया ना, कोई डाउट? चलिए पहले देख लीजिए इधर। ये हमने यहाँ पे मैप लगा दिया, मैप से क्या हो जाएगा, आर्टिकल्स का एक एक डेटा मुझे मिल जाएगा, है ना। अब इस डेटा को मुझे रिटर्न करवा देना है ना, रिटर्न करवा देना। अब रिटर्न कहाँ पे कराना है भाई, जो न्यूज़ आइटम हमने किया ना उसी के अंदर करूँगा इसको। ठीक है, इसको क्लोज कर दिया। अब क्या क्या इसके अंदर भेजना है आपको, तो सबसे पहले की। क्लियर है ना, की क्या हो जाएगा भाई, इंडेक्स ना। की भेज दिया। दूसरा क्या था हमारा, उसके बाद मुझे भेजना है पिक। तो चलिए यहाँ पे चलिए, और आप एक काम कर लो, जो हमारा एपीआई अभी बना है इसको मैं एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ, ताकि मैं क्या क्या फील्ड लेना है इससे मुझे वो चीज़ें फाइंड हो जाए। चलिए तो यहाँ पे है, मुझे लेना है सबसे पहले पिक दिखाना है, तो URL टू इमेज के अंदर है, याद रखिएगा URL टू, टी कैपिटल है, IMG है ना। पहले इमेज लेना है मुझे, इमेज के बाद कंटेंट दिखाना है अच्छे से। तो यहाँ पे ले लेता हूँ एक पिक नाम का वेरिएबल, है ना। इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे बताते चलो, आइटम डॉट URL टू इमेज, यही था, कोई डाउट? हमने इसको गेट कर लिया। उसके बाद न्यूज़ का जैसे देखते हो ना, न्यूज़ सबसे पहले फोटो आता है, फिर उसका टाइटल आता है ना। तो हम यहाँ पे एक टाइटल वेरिएबल ले लेते हैं, और टाइटल को भी, टाइटल ही है ना, यहाँ पे देख लो, ये देखो टाइटल है। क्लियर है पॉइंट। और ये टाइटल आप यहाँ पे गेट कर लो, यहाँ पे क्या करोगे, आइटम डॉट, हाँ हाँ हाँ, जाओ 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 जाओ, टाइटल, देखो हो गया। दूसरा मुझे क्या दिखाना है, डिस्क्रिप्शन, है ना, समझ रहे हो ना। डिस्क्रिप्शन इक्वल टू, अब यहाँ पे देखना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन का क्या है भाई। अच्छा, डिस्क्रिप्शन का फुल फॉर्म ही है ना, शॉर्ट नहीं लिया है। तो इसी को एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ, आइटम डॉट, ठीक है। नेक्स्ट क्या लेना है आपको, सोर्स कहाँ से आया वो भी ले लो, सोर्स। तो क्या लिखोगे, आइटम डॉट सोर्स ही है ना यहाँ पे, ये देखो। जो चीज़ें आपको लेना है। नेक्स्ट क्या ले सकते हो, डेट ले लो, जो डेट प्रिंट कराएंगे, है ना, ताकि कब का न्यूज़ है ये भी पता चले आपको। तो डेट किस में दिया है भाई, पब्लिशर ये, है ना। इसके अंदर डेट है, इसको कॉपी किया, आइटम डॉट, बाकी चीज़ें लेने की तो जरूरत नहीं है, काफ़ी है इतनी चीज़ें, है ना। ये चीज़ें हमने भेज दिया। क्लियर है पॉइंट। अब इसको क्या करना है मुझे, कहाँ पे, न्यूज़ आइटम वाला जो है उसके यहाँ तो भेज दिया, हमारे प्रिंट करा देंगे, है ना, कॉलम के अंदर। चलिए ठीक है। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे अभी कोई दिक्कत नहीं है ना, हमारा ऐप चल रहा है, तो देखो जितना डेटा है उतनी बार ये कॉल हो रहा है, मैप मेरा परफेक्ट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। रो में ही चल रहा है क्योंकि हमने कॉलम अभी लगाया नहीं है ना। परफेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात। अब यहाँ पे आ जाइए इस जगह, है ना। यहाँ पे सबसे पहले क्या लगाएंगे, डिव क्लास नेम कॉलम, कहाँ पे कितना दिखाना चाहते हैं, ठीक है। COL एक्स्ट्रा लार्ज पे टू
और बताओ क्या, बताते चलो। लार्ज पे कितना दिखा दूं? तीन काफी है? काफी है ना तीन? मीडियम पे फोर दिखा दूं? फोर काफी है ना? और स्मॉल पे सिक्स है ना? छोटा हो जाएगा तो सिक्स सिक्स दिखे। और कॉलम जो है डिफॉल्ट पे। ठीक है, परफेक्ट। चलिए, ये चीजें हमने यहाँ पे कर दिया। कोई एरर है नहीं है, चलो देखते हैं। डन। अब ये तो बता दिया, उसके बाद क्या करेंगे? हमें एक कार्ड लेना है, कार्ड के अंदर प्रिंट कराना है, तो div क्लास कार्ड मुझे इसी के अंदर प्रिंट कराना है। सबसे पहले इमेज प्रिंट कराना है, img लेना है, src। और यहाँ पे ये चीजें हटा के ये वाला लिखोगे, क्योंकि इमेज गेट करना है ना। तो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे जा रहा है, तो प्रॉप्स यूज करके हम उसको गेट करेंगे। पता है ना आप लोग को? तो दिस डॉट क्या लिखोगे? प्रॉप्स डॉट क्या लिखा था उधर मैंने? पिक। पिक में ही लिया है ना? देन ऑल्टर दे दो और कुछ नहीं। जो भी आप इसका क्लास नेम होता है एक, कार्ड का क्या होता है? कार्ड इमेज हाइफन टॉप, यही होता है ना? इसका क्लास अप्लाई कर दो। बाकी इसका हाइट देना चाहते हो, आपकी इच्छा, देना चाहते हो दे सकते हो। चलिए हाइट दे देता हूं मैं, 200 पिक्सल ऐसा दे दो। और इसको क्लोज कर दो। इमेज को हमने गेट किया है। देखो ये सारा इमेज आ गया। आया? परफेक्ट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारा आ रहा है। तो इमेज मेरा गेट हो गया प्रॉपरली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या हो गया? अब दूसरी चीजें मुझे क्या गेट करना है? तो उसको डिव क्लास नेम कार्ड बॉडी में गेट कर लेता हूँ, है ना? कार्ड बॉडी के अंदर। और यहाँ पे सबसे पहले हम गेट करेंगे इसका टाइटल, है ना? तो टाइटल जो है H5 ले लेता हूँ। क्लास नेम क्या दे दूँ इसका? कार्ड टाइटल ही होता है ना इसके अंदर, कार्ड टाइटल। ठीक है, ओपन क्लोज। यहाँ पे क्या लिखा होगा? दिस डॉट प्रॉप्स डॉट टाइटल। यही है ना? देखें, आ गया। इसको कम करेंगे, इतना चीजें मुझे नहीं चाहिए। तो कम करने के लिए क्या करोगे बताओ? मुझे न्यूज़ जो आ रहा है ना, पूरा टेक्स्ट, मुझे सिर्फ दो तीन लाइन चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। बट स्लाइस भूल गए आप लोग। स्लाइस करवाया था जावा स्क्रिप्ट में। SLICE। मुझे 0 से लेके 20 कैरेक्टर ही चाहिए बस। बता दो। देखो, हो गया कम। परफेक्ट। मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए तो ज़्यादा नहीं आ रहा है। और थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ, कम लग रहा है। 30 कर दो। ठीक है, बाद में देख लेंगे। ठीक है, डन। उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा। हाँ मतलब आ गया डॉट 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 उसके आगे, मोर के लिए। इस तरीके से कर दिया, रीड मोर। हाँ भाई, ये न्यूज एप्लीकेशन है, ये उस फ्री वाला है, ऐसा थोड़ी है कि अलग से पेज बनाओगे अलग से ओपन होगा। चलो देखो, टाइटल आ गया, उस पर क्लिक करोगे पूरा खुल जाएगा। उस पर दिक्कत ही नहीं। दूसरी बात, मुझे और क्या चाहिए बताओ? नेक्स्ट, मुझे दिखाना है कार्ड का जो ये न्यूज़ आया है वो डेट कब का है ना? तो डेट दिखाना है, तो हम यहाँ पे ले लिए H6। क्लास नेम क्या दे दूँ? शॉर्ट से लिख देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मुझे क्या लिखना है? दिस डॉट प्रॉप्स डॉट
अगर जहाँ आप डेट लिखोगे तो आपके पास इस तरीके से आएगा लग रहा है। हाँ, इस तरीके से मुझे प्रॉपर फॉर्मेट में चाहिए डेट। तो क्या करेंगे, बताओ। मुझे मंथ ईयर सारा प्रिंट हो, तो उसके लिए सारा गेट कर लोगे इसी से आप। जो भी मंथ है, जो भी डेट है, जो भी ईयर है, वो सारा गेट कर लोगे। तो कैसे गेट करोगे? मुझे इसका सबसे पहले क्या गेट करना है? ईयर सपोज करो। तो न्यू डेट ऐसे लगाते थे ना, कर्ली पर ओपन क्लोज पैरेंथेसिस है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट डेट, और यहाँ पे लिख देता हूँ गेट फुल ईयर। देखो आ रहा है। इससे क्या आ जाएगा, उसका फुल ईयर प्रिंट हो जाएगा। ओपन क्लोज कर दो, काम खत्म। देखते हैं। देखो, ये फुल ईयर प्रिंट हुआ, 2025 आ रहा है। ये सब भी चेंज करेंगे हम, ये भी चेंज करेंगे। इसी तरीके से आप दूसरा क्या करोगे, बताओ। स्लैश करके, स्लैश करके आता है ना। फिर मैं दूसरा चीज़ें प्रिंट करा देता हूँ। वैसे मैंने डेट आउट प्रिंट करवाया होगा, लेट मी चेक। जो डेट आउट प्रिंट करवाया होगा वही ले लेता हूँ। कहीं ना कहीं करवाया होगा डेट प्रिंट। हाँ, ये वाला। तो मतलब कंप्लीटली डेट टाइप यही फॉर्मेट होता है प्रिंट कराने के लिए, समझ गया ना। वही है, देखो यहाँ पे मंथ ले लिया, फिर डे ले लिया, मतलब सबसे पहले हमने यहाँ पे फुल ईयर लिया, स्लैश डॉलर, दूसरा गेट कर लिया गेट डेट। फिर ये मतलब सारा प्रॉपर गेट कर लिया। बैक टिक्स के अंदर करना, बैक टिक्स करोगे तो प्रिंट हो जाए। कोई डाउट? चलिए देखते हैं मेरा प्रॉपर प्रिंट हुआ कि नहीं। देखो आ रहा है ना। टाइम रहने दो यार, टाइम क्या करो। देखो ये प्रिंट हो रहा है ना, क्लियर है, परफेक्ट आ रहा है। डन। चलिए, अब ये चीजें आ गया, ये प्रिंट हो गया मेरा। दूसरा क्या प्रिंट कराना है बताओ। हाँ, डिस्क्रिप्शन प्रिंट कराना है ना। वो पैराग्राफ टैग में होना चाहिए ना, क्योंकि बहुत बड़ा होगा वो। पी टैग, और इसका एक क्लास अप्लाई कर देता हूँ, क्या हो जाएगा, कार्ड टेक्स्ट। टेक्स्ट टाइप का डेटा होगा, है ना। और यहाँ पे मुझे प्रिंट करा देना। तो क्या करोगे, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट, आ गया, डिस्क्रिप्शन भी आ गया। लेकिन डिस्क्रिप्शन भी मुझे चाहिए कम से कम कितने वर्ड में, 100 टू 200, इतना ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे। तो यहाँ पे क्या करोगे, डॉट स्लाइस 0 to 200 चाहिए। काफ़ी है, कम कर देता हूँ, ज़्यादा ज़्यादा लग रहा है। 150, ठीक है इतना, ठीक है। बाकी देख लेंगे। तो ये चीज़ें हमारा हो गया डिस्क्रिप्शन। और क्या है भाई, और कुछ था क्या? टाइटल डिस्क्रिप्शन सोर्स सारा कुछ हो गया ना, पीक हो गया, टाइटल डिस्क्रिप्शन सोर्स हो गया, डेट भी तो हो ही गया। डेट पे हमने पहले कॉल कर लिया, काम खत्म। अगर किसी को फुल रीड करना है तो इसके साइड पे चले जाएगा। तो उसके लिए क्या करोगे, एक यहाँ पे एंकर टैग लगा दोगे, HREF जो भी होगा यहाँ पे लिंक दे देंगे। ठीक है ना, क्लियर है। क्लास नेम क्या दे दूँ, BTN, BTN कौन सा कलर दे दूँ? नहीं, जो उसका कलर है वही कलर दे दो। ठीक है, और यहाँ पे लिखना रीड फुल, क्या लिखोगे,
बस ऐसे लिख दिया, रीड फुल आर्टिकल्स। क्लियर है? सही लग रहा है? ठीक है ना? और जो इसका ये रहेगा, एस एम कर देता हूँ, BTN SM छोटा, और विड्थ पूरा ले ले, है ना? परफेक्ट। इसका हाइट विड्थ सेट करूंगा। देखो ये सब पे अप्लाई हो गया। न्यूज़ आ रहा है। ठीक है, देखो। परफेक्ट। हाँ, सही आ रहा है। 2025। ठीक है। इतनी न्यूज़ हम इसको कन्वर्ट भी करेंगे। कन्वर्ट मतलब हिंदी इंग्लिश में कर सकते हो, है ना? उसके लिए हम यहाँ पे पहले इधर देखो आप। इधर देखो तुम दोनों। अब यहाँ पे जो है, हम आगे नेक्स्ट डे क्या कर देंगे, एक और यहाँ ड्रॉप डाउन लगाएंगे जिसमें हिंदी इंग्लिश के लिए ड्रॉप डाउन लगा दें। किसी को हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी पे क्लिक करेगा, इंग्लिश में पढ़ना है तो वो इंग्लिश पे क्लिक करेगा, इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? सर्च वाला जो मैं फिल्टर करवाया वो भी करवाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे नेपाल लिखा, सिर्फ नेपाल का न्यूज़ आना चाहिए। बिहार लिखूंगा, सिर्फ बिहार का न्यूज़ आना चाहिए। जैसे आज करवाया फिल्टर मैंने, वही चीजें अप्लाई करूंगा। तो इतना पहले आप लोग करके आओ। ठीक है ना? इसको परफेक्ट डिजाइन करके आओ। फिर नेक्स्ट डे हम इस कार्ड को भी थोड़ा हाइट विड्थ दे देंगे ताकि सबका सेम रहे, है ना? तो कार्ड का हाइट विड्थ देने के लिए हम क्या करेंगे, कार्ड हम यूज कहाँ किए हैं, ये देखो। यहाँ किए है ना? अगर जहाँ मैं इसका स्टाइल हाइट दे दूं, कितना दे दूं हाइट, बताना। बाकी अब कंटेंट सही करें, सबका बराबर दे दिया हूं मैं। और जिसमें कंटेंट कम है तो वो कम बिल्कुल ये छोटा हो जाएगा, है ना? थोड़ा सा कार्ड के अकॉर्डिंग। तो मैं क्या करूँगा, इसको 200 करने पे ज़्यादा हो जाएगा ना? हम्म। सही सही है, इतना कंटेंट सब पे बराबर है ना? सही लग रहा है, सब पे कंटेंट सही है। अब इस सब को, ये जो हाइट दिया है ना, ये तो सेम सब पे चल जाएगा ना? का हाइट इसको भी कम कर देता हूँ, 30। फिर ये कार्ड का बाहर क्यों जा रहा है फिर? इसका ये ज्यादा आ रहा है ना? हाँ। किसी में ज्यादा किसी में कम है नहीं, इस वजह से थोड़ा वैसा आ रहा है। चलो ठीक है, बाकी परफेक्ट इसको थोड़ा कर लेंगे। डन। क्लियर। अब इसमें जैसे इसके अकॉर्डिंग क्राइम पे क्लिक करेंगे, क्राइम का न्यूज़ आए। गेम का तो ओनली गेम का, ये हम नेक्स्ट डे काम करेंगे। पहले आप लोग इतना करके आओ। क्लियर है ना? कोई डाउट? सिंपल सा जो मैंने अभी तक पढ़ाया है बस उसी तरीके से यूज कर रहा हूँ, और कुछ भी नहीं। चलिए इसको करके आइए, रेस्ट हम कल करते हैं। ओके, बाय बाय।